बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा वन एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल टॉपिक्स, यानी आपने एक एप्लीकेशन याद कर लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है इसमें जो आपके साथ एप्लीकेशन मैं डिस्कस करने लगा हूँ ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है और फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो बेटा आपने इसको एक को याद कर लेना है और जौन सा टॉपिक भी आएगा आपने बेटा उस टॉपिक को इसके अंदर किस तरह से फिट करना है, कैसे आपने जो है इसको लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। याद आपने एक ही करनी है तो आपके जो है पेपर में जो आपका 10 नंबर का एप्लीकेशन का जो है क्वेश्चन आता है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले बेटा ये तो आपने हर एप्लीकेशन के शुरू में लिखना होता है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सिटी ABC सर, यहाँ तक तो बेटा ये आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना होता है। उसके बाद ये बेटा आपने जो है वो 2 लाइनें लिख लेनी है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1। अगर आप बेटा 9th में हैं तो आपने लिख लेना है आई बिग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ऑफ 9th क्लास। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी। इसके बाद बेटा ये मैंने जो है वो 2 लाइनें छोड़ी हुई हैं, इनमें आपने क्या लिखना है, जो टॉपिक आपको मिला होगा पेपर में, जो आपको एप्लीकेशन आएगी वो उसकी 2 लाइनें आपने यहाँ पे लिखनी है। और वो क्या लाइन आपने यहाँ पे फिट करनी है बेटा, 1 लाइन भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, वो आपने बेटा मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम ये एप्लीकेशन पूरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद इधर क्या आना है, जो टॉपिक हमारा है उसको हमने किस तरह से लिखना है वो देखेंगे। इसके बाद बेटा आपने यहाँ पे ये टॉपिक लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है सर आई एश्योर यू दैट आई विल फुलफिल माय प्रीवियस स्टडीज़। ये बेटा आगे 2-3 लाइनें हैं, इनको आपने जो है इनको याद कर लेना है ऐसे ही जैसे है, इसको सारे को याद करके लास्ट पे बेटा आपके पास आना है योर ओबीडेंटली XYZ। ये आपकी एप्लीकेशन है। अब बेटा कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे तो आप जो है ये एप्लीकेशन फिट कर सकते हैं। उसके लिए बेटा वो आप टॉपिक में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आएँ तो आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वो वाले टॉपिक जो हैं, पहला टॉपिक है अगर आपके पास एप्लीकेशन आती है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, तो आपने बेटा इस एप्लीकेशन की सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, सिक लीव फॉर 3 डेज़ या सिक लीव फॉर 2 डेज़ या सिक लीव फॉर वीक। जितने दिनों की आपको छुट्टी चाहिए तो वो बेटा आप यहाँ पे उतने डेज़ लिखेंगे। बिकॉज आई एम सीरियसली इल, तो आपने बेटा ये वाली जो है ना ये लाइन एक याद कर लेनी है। तो ये लाइन जो है आपने यहाँ से उठानी है और इस जगह पे बेटा जो है वो लिख देनी है। अगर आपके पास सिक लीव की जो है वो एप्लीकेशन आती है तो आपने ये बेटा एक याद की होगी। इसमें ये जो दरमियान में जगह है ग्रांट मी, आगे आपने वही वाली जो है ना एप्लीकेशन लिखनी है सिक लीव, ग्रांट मी के बाद सिक लीव फॉर 3 डेज़ बिकॉज आई एम सीरियसली इल। ये वाली जो है बेटा आपने लाइन यहाँ पे लिख देनी है। इसी तरह बेटा इसकी जगह पे अगर आपके पास कोई और एप्लीकेशन आ जाती है जैसे एप्लीकेशन फॉर करैक्टर सर्टिफिकेट, तो वो बेटा जो जगह हमने छोड़ी थी उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, बाकी सारी वही रहेगी, उसकी जगह हम लिख देंगे करैक्टर सर्टिफिकेट बिकॉज आई एम टू टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। ये वाली लाइन बेटा वहाँ पे फिट कर देनी है आपने। अगर आपके पास आती है एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, तो फिर भी आपने क्या लिखना है, फुल फी कंसेशन बिकॉज माई फादर इज़ पुअर मैन हिज इनकम इज़ वेरी लो। इसी तरह बेटा अगर आपके पास स्कॉलरशिप की आ जाती है तो आपने ये वाली लाइन वहाँ पे लिखनी है, स्कॉलरशिप बिकॉज माई फादर इज़ अ पुअर मैन। जो आपके पास वो लिखा हुआ था ना ग्रांट मी, उसके बाद लिखना है स्कॉलरशिप ग्रांट मी स्कॉलरशिप बिकॉज माई फादर इज़ अ पुअर मैन हिज इनकम इज़ वेरी लो। इसी तरह अगर बेटा रीमिशन ऑफ फाइन की आ जाती है तो उसके लिए भी आपने क्या लिखना है, आपने ग्रांट मी के बाद क्या लिखना है, रिमिशन ऑफ फाइन बिकॉज माई फादर इज़ अ पुअर मैन हिज इनकम इज़ वेरी लो। इसी तरह अगर आपके पास बेटा चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स की आ जाती है तो उसके बाद आपने ग्रांट मी के बाद लिखना है ग्रांट मी परमिशन टू चेंज माई सब्जेक्ट बिकॉज आई कुड डिवेल्प नो इंटरेस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स। इसी तरह बेटा अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर री एडमिशन आ जाती है तो फिर भी आपने उसी लाइन जो हमने लाइन छोड़ी हुई थी ग्रांट मी के बाद, उसी लाइन में आपने क्या लिखना है, ग्रांट मी परमिशन फॉर री एडमिशन बिकॉज आई वांट टू कंटिन्यू माई स्टडीज़। इसी तरह बेटा आपके पास ये जो टॉपिक आ सकता है एप्लीकेशन फॉर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ये टॉपिक आता है एप्लीकेशन फॉर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट तो फिर आपने क्या लिखना है, ग्रांट मी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बिकॉज माई फैमिली हैज़ शिफ्टेड टू लाहौर, शिफ्टेड टू इस्लामाबाद या शिफ्टेड टू कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा ये ग्रांट मी के बाद।
इस जगह पे आपने इसको बेटा वो जो टॉपिक आपके पास आएगा वो आपने लिख लेना है। इसी तरह बेटा लिविंग सर्टिफिकेट के बाद ये आ सकती है एप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग द वेडिंग सेरेमनी ऑफ सिस्टर या ब्रदर, जो भी आएगा बेटा आपने वही लिखनी है। उसमें आपने ग्रांट मी के बाद लिखना है लीव फॉर 1 वीक फॉर अटेंडिंग द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माय सिस्टर। अगर ब्रदर होगा तो आप माय ब्रदर लिख देंगे। इसी तरह बेटा अगर आपके पास मिसबिहेवियर वाली आ जाती है, आपने टीचर के साथ मिसबिहेव किया है, यानी एप्लीकेशन फॉर अपोलोजाइजिंग मिसबिहेवियर, तो आप क्या लिखेंगे, ये वाली बेटा जो लाइन इसमें मिसबिहेवियर की लिखी हुई है उसकी लाइन को आपने वहाँ पे क्या कर देना है, वो उस ग्रांट मी के बाद लिख देना है। तो आपके पास बेटा वो जो है वो अपोलोजाइजिंग मिसबिहेवियर की एप्लीकेशन मान जाएगी। इसी तरह बेटा ये जो मैंने आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस किए हैं, इनमें से किसी के बारे में भी आपसे पेपर में जो है वो एप्लीकेशन पूछ लेता है, तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन एक ही याद करनी है, यही वाली। जो टॉपिक बेटा आपसे वो पूछता है, आपने उस टॉपिक की एक जो लाइन बनती है वो आपने याद की होनी है, और वो यहाँ पे आपने क्या करनी है, इस जगह पे बेटा आपने लिख देनी है। तो आपका जो है बेटा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन का। तो ये बेटा हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हम मल्टीपल टॉपिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको आपने बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी जो है फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली दूसरी गेस्ट पेपर्स, पेपर पेयरिंग स्कीम और स्टडी के रिलेटेड जो है वो तमाम वीडियो अपडेट आसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।